नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने तुलसी विवाह खंड के अध्याय 11 और 12 का श्रवण किया। आज हम शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, इसका पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे कि किस प्रकार तुलसी माता के पहले पति शंखचूड़ का वध किस प्रकार हुआ। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी तो लंबी रहती है। अगर हम पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को नहीं सुनाएंगे, तो आप लोग को पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। तो जो कोई भी महादेव को सच्चे मन से मानता है वो इस वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे। आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर देखें, आपकी मन की मनोकामना महादेव जी अवश्य पूरी करेंगे। तो चलिए, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को जरा सा भी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शंखचूड़ का असुर राज पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। तो ये सब इस अध्याय में बताया गया है। तो थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है, आप लोग लास्ट तक चैनल पर बने रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महाहर्षे जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वहाँ विवाह होकर अपने घर लौट आया, तब दानों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी संपत्ति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज्य विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपने शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानों, राजसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मड़ियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगते रहते थे।
सरिताओं में सुस्वाद नीर बहता रहता है। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उत्तम किसी प्रकार का विकार नहीं उत्तम होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रात द्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानों की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानों की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमाला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पग धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सानद नादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोक के आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप है। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्राह्मण या बैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी कारतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना। चाहे भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगजननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाले उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है।